वो आपको याद करा देंगे। आप मुझे ये ओके बताइए सर। कि एथियज्म के बारे में मुझे कोई ऐसा कन्विंसिंग केस बताइए कि जिससे लगे कि हाँ भाई वाकई एथियज्म तो बहुत ही अच्छी चीज है। सर एथिज्म देखा जाए तो सर सिंपल टेम्पररी ह्यूमैनिटी सर। क्या चीज है जी? टेम्पररी ह्यूमैनिटी सर। अच्छा, कुछ हद क्या तक ही डिफाइन इंसानियत करेंगे? है सर वो। इसमें इंसानियत है? हाँ, कुछ हद तक है सर टेम्पररी। पॉल पॉट में इंसानियत थी? हाँ सर। पॉल पॉट में थी इंसानियत? सर वो मेंटली डिसऑर्डर है, उसका अलग और मसला है। स्टालिन? आपकी अपनी कैफियत के हिसाब से सर, मेंटालिटी के हिसाब से। और माओ? अच्छा, हालांकि गुस्से से आके कोई नफसी नफसी ख्याल में कोई भी डिसीजन हम्म, ले सकता है, वो तो वो हम्म। सर वो रॉन्ग है, लेकिन वो नफसी है सर। साइंटिफिक रीजन में है सर वो। आपके खुद के और गुस्सा है, कंट्रोल ना हो सर। पॉल पॉट को आपने तो उसको खत्म कर दिया। स्टालिन का मैंने आपसे पूछा था, उसके बारे में क्या ख्याल है? सर एक्चुअली अगर वो हक भी जानता है ना सर, तो अगर हम्म। अगर उसका मार्केटिंग अगर डाउन हो रहा है तो वो नहीं बोलेगा। देखिए, मैं आपसे, आप मेरे फॉर वन सवाल का स्टेप के मकसद लिए। समझ रहे हैं कि मैं आपसे ये नाम ले लेके क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ सर। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हाँ सर, मैं वो तो समझा हमसे रहा ज्यादा जीनियस थे ना वो। हूँ जी। हाँ, हमसे ज्यादा नॉलेज वाले थे ना वो। नहीं नहीं, वो आपसे ज्यादा कातिल थे। वो बड़े कातिल थे, वो एथियस्ट थे। आप कह रहे हैं कि इसमें इंसानियत होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल एथियस्ट ने किए हुए हैं। ये इंसानियत वाली कहानी कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? और ना सर, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये टेम्पररी है सर ह्यूमैनिटी। उसके बाद फिर सर माइंड कंट्रोल में नहीं रहता हूँ सर। मकसद क्या है फिर? मकसद पहचानने नहीं आता है सर। उसके लिए तो हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा। जिस माइंड हेडेक हो जाता है कभी कभार, तो फिर हम क्या कर लेते, सॉन्ग सॉन्ग सुन लेते हैं सर, फीलिंग्स के लिए, मोटिवेट के लिए। तो हम हम्म। रिकवर हो जाते हैं सर, रिमोटिवेट। तो कि एक इंसान का अपने आप को जहनी तौर पे सुकून देने के लिए म्यूजिक सुन लेना बराबर है किसी को कत्ल करने के? सो इन अदर वर्ड्स, पॉल पॉट के लिए कत्ल करना उसके लिए बस एक जहनी सुकून ही था और कुछ नहीं था? नहीं सर, उसके लिए वो पॉलिटिक्स होगा या मार्केटिंग होगा सर। आप कहें ना नफसी वो जात। टेररिस्ट था, आप कहें वो एथियस्ट टेररिस्ट था। हर कत्ल करने वाला टेररिस्ट नहीं होता सर। नहीं होता? हर कत्ल करने वाला इंसान टेररिस्ट नहीं होता सर। वो जो हाँ, बिल्कुल मर्डरर ठीक। होंगे ना। चले, हाँ चले। सर। पोल पॉट को फिर हम टेररिस्ट नहीं कहेंगे। हाँ सर। स्टालिन को हम कातिल कहेंगे या टेररिस्ट कहेंगे? या सर, बट एक्चुअली बेसिकली मैंने उनके बारे में इतना बेसिकली नॉलेज इतना पढ़ा नहीं उनके लिए। ये अजीब बात नहीं है कि एक्चुअली आप बस लोगों यही। को इस्लाम के बारे में इतना पता है और अपने बारे में कुछ नहीं पता? That is really good one. बोलिए ना सर, रिपीट। मैंने पूछा है ना कि आपको इस्लाम के बारे में इतना कुछ पता है अपनी अकल के मुताबिक, और हाँ एथियज्म सर। के बारे में कुछ नहीं पता? हाँ बोलिए सर, इस्लाम सर रेगुलर रिलीजन है बोल के सर। फ्रेंड्स लोग है, और एथियज्म फ्रेंड्स एक लोग साथ में रहते बोल के रेवोल्यूशनरी मालूम पड़ता माइंड है? है। एथिज्म सर बहुत छुप के रहता है ना, अभी भी तो पास आए सर। एथियज्म छुप के बचपन से अब रहता है? तक हाँ सर। सर एथिज्म पहले से पब्लिकेशन नहीं करता था सर इतना ज्यादा। पहले सिर्फ रिलीजन रिलीजन ही चलता सर, आपस में लड़ाई मारपीट ये चलता था रिलीजन। एथिज्म ये अभी भी सर इंटरनेट की वजह से ज्यादा लोगों के बाद मालूमात हो रही सर एथिज्म ओ की। मेरे भाइयों, कुछ पढ़ लिया करो अपने बारे में। सर कुछ तो वो पढ़ लिया करो को सर बंद पहले बंद टेक्नोलॉजी गालियां नहीं थी है खुदा। ना सर। सर सिंपल सी बात है सर, आज से और 50 साल एथियज्म का पहले ये टेक्नोलॉजी से क्या इंटरनेट नहीं था ताल्लुक है? सर। तो ओ भाई, डेमोक्रेटस और बड़े बड़े ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं वो एथियस्ट थे। उनकी किताबें, पब्लिकेशन, सारा कुछ मौजूद है। नहीं सर, वो भी अंग्रेजी में होती थी, वो भी फिलहाल अमेरिका या यूएसए या इंग्लैंड में होती कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में, और ये पहले तो इंग्लिश लोगों को आती नहीं ज्यादा कंफर्टेबल। इंडिया पाकिस्तान में और जितने भी कंट्री है सर। क्या करूं वो ऑनेस्टली और मेरा वो भी ख्याल। सर आज से हाँ, आप सर 20 से 50 साल पहले सर इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं था सर। मेरा कोई भी ख्याल है आपका मार्केटिंग वो इतना फास्ट नहीं, वो इतना फास्ट ग्रो नहीं हुआ सर। आई थिंक आपका जो वो मामला चल रहा है ना, वो है जब जागो तब सवेरा, कि जब से आपने एथिज्म को पढ़ना शुरू किया आपको लगा कि एथिज्म अभी भी पैदा हुआ है। ओ नहीं भाई, बड़ी सर, पुरानी मैं फिलोसफी ज्यादातर है। पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ सर। मैं जी, सर मैं ज्यादा अगर कब हुई, ज्यादा लोगों को में आम कब हुई वो बात। सिंपल सा, आप ओवरलैप करें आवाज आपको को, बता रहा हूँ कि इंटरप्ट कर ग्रीक रहे हैं। फिलोसफी में भी वो मौजूद थी, तो आपको और कितनी चाहिए? आपको कल परसों की आप बात क्यों कर रहे हैं? ये 100-200 साल की बात क्यों कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ माय गॉड। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कम से हाँ कम सर मैं। एंड में एथिज्म के हाँ। बारे में कोई दो चार अच्छी बातें बताते जाइएगा। हाँ सर नहीं तो वो कम से कम ये भी फ्री लिव है यही ना कह सर। दीजिए कि सर कोई अच्छी बात एथिज्म नहीं है। फ्री लिव है सर। फ्री आओ लिविंग है। खाओ पियो, हाँ सर। सबके साथ हंसी खाओ, मजाक करो, घूमो पियो, फिरो, खाओ हंसी पियो। मजाक करो,
घूमो फिरो और इसी माइंडसेट को थोड़ा सा खेलो एक्सटेंड कूदो, करो तो रेप करो, बस एक मर्डर करो, टेम्पररी सर, किडनैप ह्यूमैनिटी के करो। हिसाब से, एक सर, हम्म? एक मैं आपसे ह्यूमैनिटी के हिसाब से। अभी आपको कितने मैंने से आपसे अपना लोगों के नाम बताएं एथियस्ट के, जिनका आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे एथिज्म के बारे में नहीं पता। आपको पता है कि जो सर कैलकुलेशंस एथिज्म हुए का दुनिया दूसरा में नाम ह्यूमैनिटी है सर। हेलो सर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। एथिज्म का दूसरा नाम ह्यूमैनिटी है सर। बिल्कुल भी नहीं, आजकल जितने भी लोग हैं सर, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी बोलते हैं। वी बिल्कुल आर भी फॉलो टू नहीं। ह्यूमैनिटी सर। तो अच्छा आप मुझे यही एक्चुअली वो, अच्छा आप मुझे यही हाँ मेरी बात सुने। अच्छा आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं कर लेता हूँ। जी फरमाइए। नहीं, मैं एक बीच में क्लॉज देना चाहती हूँ कि ये आपकी जी बात को काट रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, इससे वॉइस ओवरलैप होती है, सुनने वालों को प्रॉब्लम होता है। कैसर भाई की बात मुकम्मल हो जाए फिर सिंपल साहब अपनी बात रखिएगा। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपके कमेंट्स को, ऑडियंस भी नोट कर ही रही है। जी सिंपल साहब बात कीजिए। हाँ सर, सर आप बोलिए। हाँ आप जी, फर्स्ट आप ये है। जो कह रहे हैं कि एथिज्म का दूसरा नाम ह्यूमैनिटी है, मुझे आप यही चीज एक्सप्लेन कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। यस सर। सर जैसे कि मैं ह्यूमैनिटी के रूल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, चाहे वो एथिज्म का ही नाम हो, कि एक हर सेकंड रुकिएगा। हर शख्स, ह्यूमैनिटी हाँ के सर, रूल्स बताइएगा, ये कहाँ से आए, किसने डिफाइन किए? तो सर ये रिलीजन है सर, रिलीजन, जी और सर एक साइंटिफिक रीजन सर। ह्यूमैनिटी और साइंटिफिक रीजन का कोई ताल्लुक है आपस में? साइंटिफिक रूल्स जो आप बता रहे हैं, माफी चाहूंगा, ह्यूमैनिटी के रूल्स जो हैं। सर साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से सर, अगर आप किसको नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो फिजिकली नुकसान है, तो वो साइंटिफिक में वो रॉन्ग भी है ना सर, ये उससे कौन सा बॉडी के साइंटिफिक डैमेज भी है रूल है? सर। आज आप सारे तय करके आए हुए हैं कि आज जो है वो सब्र का इम्तिहान आपने जरूर लेना है। ये कौन सा साइंटिफिक रूल है जी, बताइएगा जरा मुझे। सर फिजिकली बात कर रहा हूँ मैं। आप चाहे ह्यूमैनिटी बोलो या फिर एथिज्म या साइंटिफिक, समझो, नहीं, मुझे सपोज मैं एक रूल सबको, बताइए। सपोज, हाँ सर, मुझे ये रूल बताइए, वो कौन सा ऐसा साइंटिफिक रूल है जिसमें आप यही आपने कहा है कि अच्छा करोगे, कुछ ऐसी बात थी एग्जैक्टली कि कुछ अच्छा करोगे तो पता नहीं क्या। ये कौन सा साइंटिफिक रूल है, और ह्यूमैनिटी का कौन सा रूल साइंस से आता है? सर मैं डेंजरस और अनडेंजरस के बारे में बात कर रहा हूँ, साइंस के रूल्स के हिसाब से या फिर प्रूफ के हिसाब से सर। फिजिकली अगर मैं ठीक है, किसको मार रहा हूँ सर, तो उससे डैमेज हो रहा हो सर फिजिकली। ये मुझे पता है, इसमें है ना साइंस सर? कहाँ पे, मुझे ये बताइए। सर साइंस अभी आएंगे ना सर, एक सेकंड ना। सर जी जी अगर मैं प्लीज उससे प्लीज। डैमेज कर रहा हूँ, हम्म सर उससे मैं डैमेज कर रहा हूँ, उसका ब्लड ब्लड बह रहा है सर, तो साइंटिफिकली सर उसके बॉडी को डैमेज है सर, उसके बॉडी को नुकसान है सर। श्योर। तो साइंटिस्ट के रूल्स के हिसाब से किसी को चोट पहुंचाना मत, कि वो डैमेज होगा सामने वाला सर। ठीक है, तो यहाँ से एथियज्म जो है शायद फिर वो बन जाता है, ऐसा एथिज्म, ही है? हाँ सर, ये तीन नाम है सर उसके, एथिज्म के दो या तीन नाम है, चाहे उसको एथिज्म बोलो, ह्यूमैनिटी बोलो, या सर साइंटिफिक रीजन बोल दो उसको। ओह माय गॉड। हाँ सर, अच्छा कि एक मतलब अच्छा के ठीक। तीन महीने भी अब हो आप सकते हैं आए सर, हैं तो ऐसा मैं ये तो आपको नाम, इज्जत दूंगा हाँ। कि आपसे बात होगी। आपकी बात खत्म हाँ हो गई सर, है? सर एक्चुअली आप बोलिए सर। थैंक यू जी। आप ये कह रहे हैं कि जो एथियज्म है ये तो अभी इसकी पब्लिकेशंस वगैरह सारी आई हैं, पहले तो ये था ही नहीं, ये अभी आया है। और आप ये कह रहे हैं उसके साथ साथ कि फिर जो साइंटिफिक ये रीजन है कि अगर किसी को तकलीफ होगी तो फिर वहां से पता चल जाएगा ना कि आप किसी को चोट देंगे तो तक उसको तकलीफ हो जाएगी। हाँ सर, वेल साइंटिफिक प्रूफ अगर भी ह्यूमैनिटी हो सकती है सर, बराबर। ये साइंटिफिक प्रूफ है। अच्छा तो जब हाँ एथियज्म नहीं था तो उस जमाने में जब लोग किसी को हर्ट करते थे तो उसे तकलीफ नहीं होती थी? हाँ बताइए। हाँ सर, वो इंसानियत होती की थी? ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ना सर। हाँ सर, वो ह्यूमैनिटी है ना सर, वो ठीक, वो सेकंड ह्यूमैनिटी वर्ड के खिलाफ ह्यूमैनिटी है सर, उसके पीछे एथिज्म के पीछे ह्यूमैनिटी छुपा है सर, है। अच्छा असम में खास ब्रैकेट में साहब कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी है सर। आपको हाँ सर, फिलॉसफी और सर साइंस अगर आप दोनों में टाइटल नोबेल प्राइज एथिज्म भी मिले। रख रहे हो, लेकिन ब्रैकेट में ह्यूमैनिटी ही रहेगा ना सर। ओ भाई, ह्यूमनिज्म एक और चीज है, एथियज्म एक और चीज है। दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों में कि आप देखें आपसे पहले जो एथियस्ट आए थे, सिड बड़े पढ़े लिखे एथियस्ट थे, वो साफ कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ नेगेशन है, ये कोई पोजीशन नहीं है। आप कह रहे हैं कि हाँ नहीं ये सर, ह्यूमन पोजीशन भी है, ये साइंटिफिक पोजीशन भी है। आप लोगों की आपस में ही नहीं बनती। एक कैसे एक चीज ठीक हो सकती है कि जब आप लोग उसकी डेफिनेशन पे ही आप वाजे नहीं हो सकते। तो सर हम वो एक आखिरी में बात पे आपको टिके रहे हैं ना सर। एक थोड़ा-सा टाइम मैं दे रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा-सा आपको एंड में ना, आप सिड साहब को एड्रेस करके बताएँ कि वो क्यों गलत हैं, कि वो कह रहे हैं कि एथियज़्म सिर्फ नेगेशन है, जबकि आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें ह्यूमैनिटी भी है, इसमें साइंटिफिक रीज़न भी है। ये 3 चीज़ें इकट्ठी हैं, एथियज़्म, ह्यूमैनिटी और साइंटिफिक रीज़न। ज़रा सिड को बताएँ कि वो क्यों गलत हैं? या चले, मेरे इनफ? ख्याल से वो
इनफ, नेक्स्ट पे चलते हैं। और हालांकि मुझे आया था एक कमेंट, किसी ने कहा था कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इनके साथ, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी ज्यादती हो जाएगी। स्टडी करके आया करें। कैसर भाई तो ऐसा लग रहा है जैसे एक कबड्डी का मैच का बंदा जो है वो एक ग्रैंड ओलंपिक्स में आ गया, उतर गया आपके सामने।